पाकिस्तान मसला कश्मीर पर भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है। सबसे बड़े आलमी फोरम पर भी कश्मीर पर खुलकर बात की, मगर सिर्फ चीन, तुर्की और मलेशिया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की अब तक हिमायत की है। बाकी बड़े और ताकतवर ममालिक ने खामोशी इख्तियार की हुई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अफसोस का इजहार किया। दुनिया को एहसास दिलाया कि कब तक आप 1 अरब 20 करोड़ अफराद की मार्केट के बारे में सोचेंगे और 80 लाख इंसानों का नहीं सोचेंगे। भरपूर हुकूमत की तरफ से सिफारती कोशिशें की गई, मगर जो सूरत हाल बन रही है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने कुछ नहीं करना। मगर सवाल ये उठ रहा है कि तो क्या कशीदगी इसी तरह बरकरार रहेगी, दो एटमी ताकतों में सर्द जंग जारी रहेगी, या फिर सूरत हाल में बेहतरी का भी कोई इम्कान है? अमेरिका और दीगर आलमी ताकतें तो अब तक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस बात पर मजबूर नहीं कर सकी कि वो हालात को मामूल पर लेके आएँ। अपने बयानात के बावजूद उन्हें कायल नहीं कर सकी। मगर एक चीज़ है जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मजबूर कर सकती है, वो चीज़ है भारतीय मईशत और बाअसर बिजनेस लॉबी। इसी भारतीय कारोबारी लॉबी और कॉरपोरेट सेक्टर ने नरेंद्र मोदी को 2014 के इंतखाबात में कामयाब कराने में अहम किरदार अदा किया, और अब यही बाअसर कारोबारी अफराद नरेंद्र मोदी को इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि वो खित्ते से कशीदगी का खात्मा करें, हालात को मामूल के मुताबिक लेकर आएँ, ताकि जंगी माहौल ख़त्म हो, तवज्जो गिरती हुई मईशत पर हो और सरमायाकारी के मौके पैदा हों। अब आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि कॉरपोरेट सेक्टर या फिर बाअसर कारोबारी अफराद कैसे वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मजबूर करेंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए नरेंद्र मोदी की 2014 की इंतखाबी मुहिम का जायज़ा लेते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों और सरमायाकारों ने नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम पर अरबों रुपए खर्च किए। भारतीय इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की पहली कामयाबी के बाद मई 2014 को बरतानवी अखबार द गार्डियन में एक आर्टिकल शाया हुआ, जिसके मुताबिक भारतीय इंतखाबात एक टेस्ट केस थे कि इश्तिहारात के जरिए लोगों को मखसूस सॉफ्ट ड्रिंक और नाश्ता करने पर आमादा किया जा सकता है। तो क्या बड़े पैमाने पर फंडिंग करके और जारहाना अंदाज में मुहिम चलाकर लोगों को मखसूस लीडर मुंतखब करने पर भी क्या आमादा किया जा सकता है? अफसोस के साथ इस सवाल का जवाब हाँ में है। इस आर्टिकल में मजीद लिखा है कि एक अंदाज़ा है कि मोदी की इंतखाबी मुहिम पर 5000 करोड़ रुपए यानी 500 मिलियन पाउंड खर्च किए गए। ये इस तरह मुमकिन हुआ कि बड़ी कॉरपोरेट शख्सियात ने अपना पूरा वजन नरेंद्र मोदी के पलड़े में डाल दिया था, और वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी एक मजबूत लीडर की हैसियत से कामयाब हों, ताकि वो इन्हें तमाम सहूलतें पहुंचा सकें, जिसके नतीजे में उनका कारोबार फ़रोग पाए, मईशत में बेहतरी आए। कॉरपोरेट सेक्टर की उस सरमायाकारी का नतीजा नरेंद्र मोदी की कामयाबी की सूरत में निकला। नरेंद्र मोदी ने कामयाबी के बाद इस सेक्टर के मफादात का ख्याल भी रखा, फिर उसी की वजह से एक बड़ा स्कैंडल भी सामने आया, उस पर भी बात करेंगे। मगर नरेंद्र मोदी की इंतखाबात में कामयाबी पर मजीद बात करते हैं। 2014 की इंतखाबी मुहिम नरेंद्र मोदी ने करप्शन और नाअहली के नाम पर चलाई। ये तासुर दिया गया कि कांग्रेस हुकूमत ने बड़ी करप्शन की। उस हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्क में गुर्बत बढ़ी, महंगाई में इजाफा हुआ, मुआशी हालात ख़राब हुए। कांग्रेस के बस का काम नहीं है कि वो मईशत को संभाल सके। अब नरेंद्र मोदी की सूरत में तब्दीली आएगी। उन्होंने गुजरात में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, अब मुल्क की सतह पर दिखाएंगे। इंतखाबी मुहिम में नरेंद्र मोदी को तब्दीली की अलामत बनाकर पेश किया गया। नरेंद्र मोदी की इंतखाबी कामयाबी पर भारतीय अखबार द इकनॉमिक टाइम्स में एक तजिया शाया हुआ, और इस तजिए के मुताबिक ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी बहुत मेहनती हैं। ये कैंपेन की गई, ये तासुर दिया गया कि नरेंद्र मोदी बहुत मेहनती हैं, वो 18 से 20 घंटे काम करते हैं, वो ईमानदार हैं, उन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो कम से कम ज़ाती तौर पर करप्ट नहीं है। ये भी कहा गया कि उनकी अपनी फैमिली की सियासत में कोई वाबस्तगी नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है जिनके लिए वो करप्शन करें। ये बातें की गई, वो जो कुछ भी करेंगे मुल्क के लिए करेंगे, अपने ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। इन सब बातों ने नरेंद्र मोदी को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। नौजवानों ने इन इंतखाबात को सदारती इंतखाबात के तौर पर नौजवान देखने लगे, जिसमें मुकाबला दो शख्सियात के दरमियान था। नरेंद्र मोदी को एक मजबूत शख्सियत के तौर पर पेश किया गया। नरेंद्र मोदी की कामयाबी में कॉरपोरेट सेक्टर और बड़ी कारोबारी शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया। मगर फिर हुआ क्या? नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से मईशत फिर भी सुसरवी का शिकार हो गई। वो मईशत जिसकी बहाली के लिए नरेंद्र मोदी को वोट मिला था, वो मईशत मजीद ख़राब होने लगी। मईशत में सुसरवी की वजह से हाल ही में हुकूमत ने टैक्स में कमी जैसे इकदाम भी उठाए। शुरू के 2 साल नरेंद्र मोदी के बेहतर रहे, उसके बाद स्लो डाउन आना शुरू हुआ। 2016 के इकदाम ने मईशत में और बुरा किरदार अदा किया। मगर भारतीय मीडिया के मुताबिक हर माह 12 लाख भारतीय नौजवान मार्केट में आते हैं, मगर पैदावारी शोबा सुसरवी का शिकार है, जिसकी वजह से रोज़गार के मौके पैदा होने के बजाय कम हो रहे हैं। सिर्फ ऑटो सेक्टर में गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से एक साल में 3.5 लाख भारतीय अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। भारत के मारूफ बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने 10,000 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। कंपनियां बंद हो रही हैं, मुलाजमतों के मौके कम हो रहे हैं, गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में कमी आ रही है, डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपए की कदर कम हो रही है, और लेबर पार्टिसिपेशन रेट तेजी से गिर रहा है। बेरोजगारी 45 साल की बुलंदतरीन सतह पर है।
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बहरान का शिकार हो गई हैं। मुआशी तरक्की में तेजी से कमी आई है और भारतीय मीडिया जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफें करता नहीं थकता था, अब भी नहीं थकता है, मगर वो भी उनकी मुआशी पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बना रहा है। सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं, बैनुल-अक़वामी मीडिया भी भारतीय मुआशी सूरत हाल पर तबसरे और तज्जिए कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC और बैनुल-अक़वामी इदारे भारतीय मईशत को खतरे में करार दे रहे हैं। माली साल के इब्तिदाई 3 माह में GDP तरक्की की शरह 5% तक गिर गई है, जो गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह है। गाड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्री बदतरीन बहरान का शिकार है। गाड़ियों की फरोख्त में कमी की वजह से अब तक इस शोबे से जुड़े 10 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है और प्राइवेट सेक्टर किसी भी नए मंसूबे में सरमायाकारी नहीं कर रहा। कारोबारी अफराद और माहिरीन मईशत अब खुलकर हुकूमती पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो आलमी इदारे और रेटिंग एजेंसीज जो 2 साल पहले तक भारतीय मईशत को दुरुस्त सिमत में करार दे रहे थे, अब तशवीश का इजहार कर रहे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने 2017 में तबसरा किया था कि मोदी दौर में भारतीय मईशत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रही है। उसे मद्देनजर रखकर मुआशी तरक्की के मजीद बेहतर होने की उम्मीद जाहिर की थी, मगर अब 2 साल बाद मूडीज़ भारतीय GDP ग्रोथ के हवाले से अपनी तवक्का 3 दफ़ा तब्दील कर चुकी है। पहले कहा कि 2019 में GDP ग्रोथ की शरह 7.5% तक होगी, फिर 6.8%, फिर 6.2% और अब 5% तक मामलात आ गए हैं। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री यानी गाड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्री बदतरीन बहरान का शिकार है, जो रोजगार के सबसे ज़्यादा मौके पैदा करती है। अगस्त के महीने में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गाड़ियों की फराहमी में 41% कमी देखी गई। ट्रकों और बस की फ़रोख्त में 39% कमी हुई। मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त में 22% कमी हुई। ये गुज़िश्ता 2 दहाइयों में सबसे कम शरह है। भारत की सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी मारुति ने 3000 मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया है और इस कंपनी ने अपने 2 प्लांट्स 2 दिन के लिए बंद कर दिए। इस इंडस्ट्री से जुड़े जो लाखों अफराद हैं वो बेरोजगार होने का उनका खदशा है और बेरोजगारी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रियल इस्टेट में इस वक्त हालात ख़राब हैं, वहाँ पर बेरोजगारी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इस साल अगस्त के आखिर में बेरोजगारी की शरह 8.4% तक पहुँच गई है। सरकारी इदादत-शुमार के मुताबिक मुल्क में मुलाजमीन की तादाद 45 करोड़ थी, कम होकर 41 करोड़ हो गई है, यानी 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं।